प्यारे श्रोताओं, महाराज उत्तानपाद की पत्नी सुनीति आज मरने के लिए जंगल में पहुंची। और जब जंगल में पहुंची है तो ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद से भेंट हुई। और ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद ने जब देखा है वन में एक लड़की को तो पूछने लगे, ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद कौन है आप? इस वन में रात्रि के समय में एक अबला होकर के कहां जा रही है, कौन है आप? तो सुनीति ने कहा कि आप कौन है? तो कहा मैं एक महात्मा हूं। तो सुनीति ने कहा कि महात्मा तो परमात्मा का रूप होता है, तुम एक संत हो तो संत को ये पता होना चाहिए कि रात्रि के समय में एक अबला वन में अगर आई है तो किस लिए आई है? नारद ने जब ध्यान करके देखा तो समझ गए नारद, और नारद ने सुनीति से प्रश्न किया और ये कहा कि मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, मेरे प्रश्न का उत्तर कर दो। बोले क्या कहोगे आप? तो कहा सुनो ना, तो आज ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जो है सुनीति से प्रश्न करते हैं और कहते हैं बेटी क्या थोड़ी भई और देवर्षि नारद सुनीति से कहे, सुनीति का बरसा होगी भई सही है बंजरे बड़ो कहा नहीं भगवान। सुनीति ने कहा बाबा जी मैं समझ गया, लेकिन मेरी बात सुनो, ना बरसा होगी भई ना करोगे ध्यान, हे पीर हमारे शोक में पत्थर पड़ गए, अगर घर में एक पुत्र हो जाता तो ये दिन साहिब देखने को नहीं मिलते। मेरे उधर से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, मैंने अपने पति का दूसरा विवाह कराया और घर पे जब हमारी छोटी बहन आई तो उसने हमें घर से निकलवा दिया। इसलिए नारद ने पूछा था अब कहां जा रही हो? आप मरने के लिए।
का एक बात बताओ, जब मर जाओगे तो क्या पुत्र हो जाएगा? तो नारद के वचन सुनकर सुनीति ने कहा, बाबा जी मेरी एक बात सुनो, मैं मर जाऊंगा तो ये कष्ट जो मैं देख रही हूँ, जो ये दुख मैं झेल रही हूँ, ये सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरा विचार है कि मैं मरूंगी। नारद बोले, मेरी एक बात सुनो, एक बार जो कल्पा डाली से छूट जाता है वो दोबारा डाली में नहीं लगता। एक बार इंसान का जन्म मिला है, हो सकता है तुम आत्महत्या कर रही हो, दोबारा मिले। एक भूल के कारण सुनीति समाज में प्राणी सर उठा के जी नहीं सकता। एक भूल के कारण प्राणी की नजर से नजर मिलाने बात नहीं कर सकता। और तुम कह रही हो मैं मरने के लिए जा रही हूँ। आत्महत्या से बढ़कर के दुनिया में कोई पाप नहीं होता। और जब आत्महत्या प्राणी करता है तब तक परेशान रहता है जब उसकी उम्र पूरी नहीं हो जाती। मेरी एक बात सुनो, नारद समझाते तो कहते हैं, मेरी बात सुनो कि कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है, लेकिन सुनीति जो नजर से गिर जाता है वही कोई उठा नहीं पाता है। समझाते हैं नारद बाबा और कहते हैं कि मरो नहीं, मर जाओगी प्रेत बन करके भटकना पड़ेगा जब तक उम्र पूरी नहीं हो जाएगी। तो सुनीति के वचन और नारद के वचन सुनकर के सुनीति कहती है, बाबा जी मैं मरूं नहीं और क्या करूं, घर पर तो नहीं जा सकती। बोले क्यों? घर पर जाएंगे तो फिर कोई मुसीबत, इसलिए हमें आप मर जाने दीजिए। तो नारद ने विद्वानों का कहना है अपनी झोली से एक फल निकाला और सुनीति को दिया और कहा कि इसका पान करना, परमात्मा के नाम पर विश्वास करना और तुम्हारे आंगन में एक बहुत सुंदर बालक होगा जिसका दुनिया में नाम होगा। सुनीति ने जब ऐसे वचन सुने तो सुनीति ने मन में विचार किया कि अब मैं समझ गई जब माता कभी झूठ बोल लेते हैं। प्यारे श्रोताओं, जब ये कहा कि अब समझ में आ गया महात्मा झूठ बोल लेते हैं, तो नारद ने कहा, बेटी मेरी एक बात सुनो, मोर भजन जय बढ़ जाए फीका और संत भजन पत्थर की लीखा। परमात्मा का दिया हुआ वचन झूठ हो सकता है, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन कभी झूठ नहीं होगा। मेरी एक बात सुनो, घर पे जाओ और ये तेरी गोदी अरे गोदी में ललाए
प्यारे श्रोताओं, नारद ने कहा जाओ घर पे, मरो नहीं, तुम्हारे घर में बहुत सुंदर बालक होगा। जब तक सूरज जाग रहेंगे तब तक तुम्हारे बच्चे का नाम चलेगा। प्यारे श्रोताओं, ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद की बात को मान करके आज मैया सुनीति घर पे आई। अब मन में वही बात आ रही है, दीन बंधु किसी चारपाई पर लेटे कौन सा दिन होगा, कौन सा समय होगा जिस दिन हमें हमारे आंगन में एक हमारी गोदी में बालक होगा। नारद की कही हुई बात सत्य होगी। पूरी रात माँ उसी विचार में लेटी है, मन में विचार करती है, एक ही बात बुद्धि में आती है, परमात्मा कौन सा समय होगा जिस दिन हमारी गोदी में एक नन्हा सा बालक होगा, का कलंक जो है वो श्रेष्ठ होगा। मन में विचार करती है, अरे लेट गई और रात गगनी ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद की बात पूरी रात माँ सोचती रही। सुबह जब हुआ, जब सुबह होता है तो पुनः फिर के काम में लग जाती है। सनेह सनेह भक्त व्यतीत हुआ। इधर माँ को ऐसे ही सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, रात्रि भर विचारों में फंस करके काटना पड़ता है। एक ही बात बुद्धि में आई है, कौन सा वो समय होगा। प्यारे भक्तों, इधर एक दिन मुत्तान पाता है, मन में विचार किया है और सिपाहियों को साथ लिया है और मन में ये विचार किया कि आज हम शिकार खेलने के लिए चलेंगे। घोड़ा पर सवार, हाथ में तलवार, सिपाहियों को लेकर के महाराज शिकार खेलने के लिए चले। परिचय जी, अब ये बताओ, जब राजा थे तो शिकार की क्या जरूरत होती है, शिकार खेलने के लिए है? राजा का काम होता रक्षा करना है। एक सोचने वाली राजा है, राजा का काम है रक्षा करना। भाई प्रजा पुत्र एक समान वही है राजा। जहाँ आज के भी राजा हैं, पहले भी राजा थे। पहले के राजा प्रजा पुत्र के समान समझते थे और आज के भी राजा प्रजा पुत्र के समान समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ ज्यादा नहीं है। अब बताओ, शिकार खेलने के लिए जाते थे, लेकिन कवियों की कल्पना तो ये है कि जिस राजा के राज्य में काला हिरण आ जाता था, उस राजा का राज्य नष्ट होना प्रारंभ हो जाया करता था। तो काले हिरण की तलाश में राजा लोग वन में जाया करते थे शिकार खेलने। महाराज कानपाद चले, घोड़ा पे सवार यानी